मैं शुरुआत तैयब खान आपसे कर रहा हूं। इधर तो भारत ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया है, सावरकोट पर टेंडर भी जारी हो गया। मैंने सुना पाकिस्तान पूरा तेल पर उछलने में लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो आपने सवाल किया है, मुझे इसकी तकलीफ का अंदाजा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को क्यों तकलीफ हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने क्योंकि भारत को घास नहीं डाले और अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ से तेल के ज़खायर और तजारत का जो मुआहदा किया है, इसकी आग तो भड़क रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क को तकलीफ भी काफी शिद्दत से हो रही है। इस तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं वकार खान आपके पास आता हूं और यही सवाल आपसे दोहरा रहा हूं कि ये तो बड़ी अजब बात है, चिनाब पर प्रोजेक्ट इधर शुरू हो गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया था। इधर मैंने देखा सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ है कि कोई कढ़ाई दिखा रहा है, कोई हांडी दिखा रहा है कि भाई देखो यही हमारा तेल का भंडार है। सिर्फ मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ पाकिस्तान इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल एंड गैस। ये जरूर है कि रिसोर्सेज नहीं थे उस तरीके से डेवलप नहीं कर। ऑफशोर अभी अगर इसको ऐड किया जाए तो दिस इज नाउ ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ पाकिस्तान का एरिया जो है अंदर एक्सटेंड हो जाता है। आपने मैप दिखा दिया कि इतना हम तेल पर तैर रहे हैं पाकिस्तान, तो मुझे बताइए ना, कटोरा लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तैरने की क्या जरूरत थी अभी तक? अगर इतना तेल था तो निकालकर अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेनी थी। तैयब खान थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अमेरिका ने घास नहीं डाली। अरे घास जानवरों को डाली जाती है भाई। जरा तस्वीर रखिए तो ये जो मीम्स वगैरह आ गई हैं, जरा एक आध तस्वीर डालिए स्क्रीन पर। नहीं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और कर्नल शैलेंद्र यहां से तस्वीर देख रहे हैं। ये जरा जो 2-4 मीम्स है जरा दिखाइए। वकार खान कम से कम हमारी नहीं अपनी जनता की तो सुनिए भाई। जरा एक तस्वीर इन्हें दिखाइए। आपके यहां से सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही हैं, कढ़ाई में हांडी में लोग लेकर के यही हमारा तेल का भंडार है क्या? और कर्नल शैलेंद्र सिंह, सवाल पाकिस्तान की जनता पूछ रही कि कौन सा चूरन बेच दिया है अमेरिका को मुनीर ने जाकर वहां पर। जय हिंद, नमस्कार। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली कि मेरा अपना इम्प्रेशन हमेशा से रहा है कि फ़ौजी अफसर सही बात और सीधी बात ज़रूर करता है। मेरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है ब्रिगेडियर से कि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कौन किसका दोस्त। आप ही ने बताया वो हमारा दोस्त था, रशिया हमारा दोस्त था, तो आपका तो कहीं कोई दोस्त बचा ही नहीं। वाई आर यू एक्सपोजिंग योर कंट्री? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बड़ी सीधी सीधी स्टेटमेंट चल रही है। आपको लगता है आपके यहाँ ऑयल है, आप खुद ही मान रहे हैं कि आपकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ जा रही है। आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब मैं मांगते मांगते तंग आ गया, अब हम मांगना बंद कर देंगे। ये सारे स्टेटमेंट तो आपके हैं ना। और अगर आप उसको एज अ फौजी अफसर ब्रेवली अगर थोड़ा उसको फेस करें तो आप ये ज़रूर कह पाएंगे कि ठीक है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये जो पानी का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये आप आज रियलाइज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होने वाला है आपको। आप तेल और तेल की धार तो देख लेंगे, लेकिन उस धार को जब यूएस अपने तरीके से चलाएगा, आपको तो उसने 50 साल पाला है, अपनी गोद में रखा है। आपने देख लिया कैसे आपको कैसे निकाल कर डाल दिया। आज उसका मतलब है, आपको भी मालूम है वो मतलब क्या है, सिवाय इसके कि यस ईरान में जाने का रास्ता आपसे मिल जाएगा, उसके बेटे को, ट्रम्प के बेटे को आपके यहाँ बिजनेस मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मुझे बताइए, अगर ट्रम्प आज आपको, जिसके लिए आप बहुत प्राइड ले रहे हैं, टीआरएफ आपकी यहां पर बंद क्यों कर दी उसने? इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसे ग्लोबल बैन क्यों कर दिया? देखिए, आपका कैरेक्टर एज अ कंट्री बहुत ज्यादा डेंजरस चल रहा है, ये आपको पता है। इसलिए आप कृपया कर ये मत गिनने की कोशिश करिए कि ट्रम्प ने बोल दिया डेड इकॉनमी। अरे जनाब, जिसकी इकॉनमी चढ़ रही होती है ना, उसकी इकॉनमी की तरफ ध्यान दे रहा है वो एक बोलने का तरीका है, क्योंकि उसे दिख रहा है। देखिए नहीं, एक मिनट, एज अ ब्रिगेडियर प्लीज डोंट, लेट्स नॉट गिव अ रॉन्ग एग्जांपल। पूरे आपके पैनलिस्ट भी गलत इंप्रेशन लेंगे कि फौजी अफसर दूसरों के बीच में बोलते हैं। आई थिंक ये नेशनल चैनल नहीं है, इंटरनेशनल चैनल है। आपकी खुशकिस्मती है कि आप इस पर हैं, तो आई थिंक आपस में बात करते हुए इतनी डिसेंसी रख सकते हैं। मे बी पाकिस्तान के फौज की फितरत में हर जगह दादागिरी होगा, बट नॉट ऑन अ चैनल। ये अपने आप में ठीक बात नहीं है। नहीं, एक बात कर्नल शैलेंद्र, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। वो फौज की दादागिरी भी बस मुल्क में चल जाती है। हाँ। चाइना में, अमेरिका में, दूसरी जगहों पर नहीं चल जाती है, तो ये हर जगह नहीं चलती है। तैयब खान, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। अरे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अमेरिका ने हमको घास नहीं डाला। भाई जानवर को घास डाली जाती है, इतना समझ है कि नहीं? मसला ये है ना कि देखें, आप लोगों को तकलीफ यह है कि हमारे आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब वहाँ 1.5 घंटे की मीटिंग करके जो आए अमेरिका में, उनको डिनर खिलाया गया और फिर वो काफी मुशावरत हुई, हर तरह से डिस्कस किया गया तफसील से।
और जिस तरह से आप लोगों को तकलीफ हम महसूस कर सकते हैं कि अमेरिका ने अरे तैयब खान एक बात बताइए, तैयब खान एक बात छोटी सी बात, तैयब खान डिनर हो गया। आपने थोड़ी देर पहले अभी कहा कि डिनर पर बुलाया था। आपके यहाँ पाकिस्तान में लंच को डिनर बोला जाता है क्या? देखिए आपकी आदत है, आप इसमें से कीड़े निकालेंगे, लंच को डिनर बोला जाता है या नहीं बोला नहीं, जाता? मैं तो पूछ रहा हूँ ना। आप लोग बड़ी तकलीफ आप बोल रहे हैं भाई। अरे मैं तो पूछ तो रहा हूँ कि पाकिस्तान में लंच को डिनर बोला जाता है क्या भाई? तो ट्रम्प ने ठीक कहा था अपने ट्वीट में, उसका ट्वीट जाके खोल कर पढ़ लीजिए। ट्रम्प ने कहा था कि इंशाल्लाह वक्त आएगा कि पाकिस्तान इंडिया को भी तेल देगा। तो अरे वक्त नहीं आएगा भाई, मैं तो वही तो कह रहा हूँ। तेल देंगे हम पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान मदनियात से जो है वो एक कुदरती मदनियात से जो है वो जरखेज मुल्क है और इंशाल्लाह तेल जल्द दरियाफ्त होगा और जल्द दरियाफ्त होगा। आप इसकी टेंशन है, चंद माह में ये हो जाएगा और इंशाल्लाह हम इंडिया और अपने पड़ोसी मुल्क को भी तेल फराहम करेंगे और इंशाल्लाह आप भी कटोरा लेके हमारी तरफ आएंगे तो जरूर आपको भीख मिलेगी। अरे नहीं, आप क्या मजाक कर रहे हो? अमित रैना कटोरा लेकर ये पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कढ़ाई में तेल डालकर पाकिस्तान की जनता दिखा रही है कि देखो भाई यही तुम्हारा तेल भंडार है। ये यहां पर आकर कह रहे हैं, ब्रिगेडियर वकार ने कहा कि पता नहीं कितना % पाकिस्तान वो तेल पर तैर रहा है। वो तैरते तैरते कभी चीन पहुंचता है, कभी अमेरिका पहुंचता है, कभी लंच की जगह डिनर करता है, कभी डिनर की जगह लंच करता है। देखिए, पाकिस्तान में जब से हवलदार मुनीर वापस आए अमेरिका से, एक बात की खुशी है कि अब उनके पास 2 देश है जो उनको भीख देख सकते हैं। नहीं तो वो चाइना तक ही निर्भर थे। अब अमेरिका भी आ गया है जो कह रहा है हम ज़कात देने को तैयार हैं, तो चाइना के अलावा। दूसरा, जो अभी मेरे दोस्त है पाकिस्तान से, उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया मुझे बिल्कुल सही लगा। वो सही हालत दिखाता है पाकिस्तान। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ट्रंप ने हवलदार मुनीर को डिनर कराया। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बोला, ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ने कहा मुनीर को, अरे आ गए हो तुम, भूखे हो गए, तुम्हारे देश में खाना नहीं है खाने को, आओ तुम खाना खा लो यहाँ पे। तो ये देखिए, शब्दों के चयन देखिए। और तीसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान तेल के भंडारों पे तैर रहा है, 95% ऑफ ऑयल रिजर्व जो पाकिस्तान में है वो बलूचिस्तान में है। और कुछ समय के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है और अमेरिका का भी वही प्लान है। तो ये बलूचिस्तान जब पाकिस्तान से अलग होगा तो फिर हमको किसके साथ तिजारत करनी है और पाकिस्तान को किसके साथ तिजारत करनी है, इनको समझना पड़ेगा। हम तो कर ही लेंगे बलूचिस्तान के साथ तिजारत, इनको बलूचिस्तान क्या तेल देगा? ये आप देखिए, इनकी मैथमेटिक्स समझिए आप। इनका पूरा ऑयल रिजर्व 0.021% है विश्व का। 350 मिलियन बैरल से ऊपर एक बैरल नहीं उगा सकते, ये प्रोड्यूस कर सकते, मगर ऐसे बैठ के इटरा रहे हैं जैसे कि सारा गल्फ का तेल इनके पास आ गया, सारा अमेरिका का तेल इनके पास आ गया। तो इनको खुश रहना चाहिए कि अब 2 ज़कात देने के लिए दो देश आ गए हैं और शायद इनकी इकोनॉमी में जो अभी नमक और रोटी खा रहे थे, शायद उसमें प्याज भी खाने को मिल जाए साथ में। तो यही खुश रहना चाहिए इनको। ब्रिगेडियर वकार को बहुत हंसी आ रही है। I normally take channel very seriously. अच्छा, मैं थोड़ा मीम्स पे बात और इस पे कर लूंगा। इस वक्त सबसे बड़ी मीम जो आपकी लोकसभा बनी हुई है, विपक्ष को देख लें। अभी अगर राहुल गांधी की भी आप बात नहीं सुनते, वो भी कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है। आपको ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लिताड़ा जा रहा है डेली, और अभी इनके जगह नहीं मिल रही थी राजनाथ सिंह को, क्या जवाब है? तो देखें, नहीं, मैं उस तरफ आता हूँ। मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड देखें, इंटरफेयर ना करें। बाकी मैंने आपको बताया आप मतलब एक भिखारी देश, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। मतलब कुछ तो शर्म करनी चाहिए, आंखों में लिहाज नहीं है आपके। आप भिखारी देश हैं जो गधे एक्सपोर्ट करता है, जो कुत्ते एक्सपोर्ट करता है जिंदा रहने के लिए। दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ भिखारी और टेररिज्म है। नहीं, आप दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। मतलब कुछ तो अकल होगी। मतलब पाकिस्तान में ब्रिगेडियर बनाने के लिए क्या पहले आईक्यू का लेवल माइनस में देखा जाता है क्या? पाकिस्तान की पजीराई हर जगह हो रही, आज भी चाइना की आपको लगा रहे हैं ना, आप लगा लीजिए, आप लगवा लीजिए, आप चाट के आते हैं ना चाइना में। और राहुल गांधी कह रहे हैं भारत छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना, सुनिए कर्नल शैलेंद्र, ब्रिगेडियर वकार, कई बार आप बड़ी संजीदगी से बातचीत करते हैं, लेकिन फिर वो होता है कि आपके अंदर का सिपाही अलग हो जाता है, आपके अंदर का मौलाना शायद बाहर निकलकर चला जाता है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी संसद में रो रो कर लोगों ने कहा कि भाई भारत ने ठोक दिया, तो हमारी संसद का क्या हाल है? नहीं है, उससे पहले आप अपनी संसद का हाल देख लेते। कर्नल शैलेंद्र, एक तस्वीर हम पिछली बार ये चर्चा कर रहे थे, एक तस्वीर
पाकिस्तान नहीं दिखा पाया कि भारत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना नुकसान कर पाए। यहां तस्वीरों पर तस्वीर अलग अलग मुल्कों ने अपनी सैटेलाइट इमेज जारी कर दी। पता नहीं पाकिस्तान के सैनिक, मुझे नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान के ब्रिगेडियर नौकर मौलाना वाली भाषा बोलने लगते हैं। आपने ठीक कहा है, आई एग्री विद यू। यू मेड, आपने ग्लोबल हेडलाइंस बनाए, क्योंकि आपको ग्लोबली आपकी टीआरएफ को उसी यूएस ने बैन किया है, ये आपको भी पता है। एफएटीएफ में कौन आया था ये भी आपको पता है। आपको आतंकिस्तान क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता है। देखिए, दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म, ये एज अ गुड क्रिटिक मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे सिर्फ एक रीजन दे दीजिए, सिर्फ एक रीजन दे दीजिए कि जहां, अगर आप ऑप सिंदूर पर जा रहे हैं, पता नहीं कहां, ऐसी कौन सी जिंदगी की लड़ाई आपने पढ़ी हो पाकिस्तान की जिसमें पाकिस्तान जीता हो, जो आप ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर रहे हैं। ज्यादा बड़ी बात। अरे मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, देखिए, क्योंकि मेरे आपके बीच में डिसिप्लिन चल रहा है। मैं आपको अवॉइड करवाऊंगा कि आप अपना डिसिप्लिन ना तोड़े या एटलीस्ट सीख लें, जो भी कहना चाहे कर लें। आप एक बात बताइए, किसी भी वॉर में 71 इंक्लूडेड, वो नियाजी साहब साइन क्या कर रहे थे? कुछ प्राउडफुल फीलिंग के साथ साइन कर रहे थे? चलिए कोई बात नहीं, उसी को बोलते हैं सीज फायर, उसी को बोलते हैं सरेंडर। 4 दिन की लड़ाई के बाद कौन मांग रहा था? आपके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हाँ जी, हमारे कहने से ट्रंप ने ये करवाई। आपने ट्रंप को रिकमेंड भी किया कि वो पीस प्राइज मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है ना कि किसने मांगी थी वो सीज फायर। अबव ऑल, आज भी हम ऑफिशियली कह रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, हमारा डिफेंस स्पोक्समैन कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, हमने किसी के कहने पर यह सीज फायर आपको दी नहीं है, और इसीलिए हमने आपके साथ क्लॉज लगाया। नहीं सर, मैं उधर जाना ही नहीं है, चलता ये तो ये जब पैसे मांगने को नहीं कहते हैं कि हम जाकर मांगकर लेकर आए हैं, तो ये सीज फायर मांगने को क्या कहेंगे कि हम सीज फायर मांगे? जाकर जनता को, अपनी सेना को और ब्रिगेडियर वकार तो कम से कम बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन मुकीम अहमद, एक आपने खबर सुनी होगी, चिनापर सावल हाइड्रो प्रोजेक्ट 10 तारीख तक इंटरनेशनल टेंडर है। ठीक है, 2-4 साल जो भी लगे उस हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनने में, बांध बनने में, पानी का फ्लो और कम होगा। 2 बांध से पानी कम हो रहा तो सह नहीं पा रहे, कहां तो दरिया में पानी नहीं तो खून, ये झूठ मूठ का तेल का भंडार लेकर बैठे हुए हैं आजकल। तेल की तकलीफ आपको हुई आपके उस अंकल ट्रंप की वजह से कि जिस जो कभी हाउडी मौडी कर रहा था वो टेक्सास में, तो उस वक्त आप एक पांव पे खड़े होकर नाच रहे थे, घुंघरू तोड़ रहा था पूरा हिंदुस्तान उस वक्त। अच्छा, अब क्या हुआ? अब घुंघरू दिखाइए, कहा ना कि पाकिस्तान घुंघरू दिखाइए, कौन सा घुंघरू तोड़ा, जरा दिखाइए मुकीम अहमद, घुंघरू दिखाइए जरा। वही जो दिखाइए तो, वहां उस बाजार में टूटा था आपका। कौन से? उसी बाजार में, इस्लामाबाद वाले में, आयो या नूर खान एयरवेज पर, या चकलाला पर? वो अभी डिसॉन्ट की रिपोर्ट जो है, फ्रांस रो रहा है और वो बता रहा है आपके खून निकल रहा है, जख्म पे हाथ लगा के देख रहे हैं। नहीं, अरे खून किसका निकल रहा है वो छोड़ दीजिए भाई मुकीम अहमद, खून किसका निकल रहा है वो छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं वो घुंघरू जिसकी बातचीत कर रहे हैं, सरगोदा वाला, चकलाला वाला, या मरकज सुभान अल्लाह वाला, या नूर खान बेस वाला, कौन से घुंघरू की बात कर रहे हैं? वो गुजरात की एयर स्ट्रिप देखें और पंजाब दिखा, फोटो दिखाइए, वो S-400 फोटो दिखाइए, फोटो आप दिखा दो, चलो। अरे हमने तो भर के दिखाया है भाई, आप सैटेलाइट इमेज तक जारी कर दी है। आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली कह दिया, जनाब, आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली कह दिया कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए। ये आपके प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट है, जिनको मैं चाहूंगा कि आप भी आदर करें। ऐसे मत कह दीजिएगा हर प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही होता है। आपके प्राइम मिनिस्टर की एक्नॉलेजमेंट है कि ये सोशल मीडिया पर है। आपके डीजीएमओ की ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है कि ये सब सोशल मीडिया से मैंने लेकर आपको दिया है। आपका अपना क्या है? आपने क्या डिस्ट्रॉय किया? चला 1 मिनट के लिए मुझे बता दीजिए। अगर आपने कुछ, देखिए, सपने लेना आपको अलाउड होना चाहिए, सबको अलाउड होता है, लेकिन गलत सपना लेकर, अगर गलत सपना लेकर आप कोट कर रहे हैं तो उसके पीछे अथॉरिटी डालिए। सुनो, थोड़ी पढ़ाई करी होती। 1947 में मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान का पार्टीशन हुआ है। 1947 में जो पार्टीशन हुआ ना, जितने बेगैरत लोग थे सबका पाकिस्तान बना दिया गया, सबको पाकिस्तान भेज दिया गया। 1947 में जितने हिंदुस्तान में बेगैरत लोग थे उन सबको पाकिस्तान दे दिया गया। अब सुन, अब अपनी औकात सुन, अब अपनी औकात। 9 डिफेंस बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, 9 डिफेंस बेसिस को।
ठीक है, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए, तुम्हारे कैराना हिल्स में लीकेज करा दिया गया, तुम पतलून पकड़कर क्लिंटन के पास सीज फायर के लिए गए, और उसके बाद रामदेव। हवलदार को फील्ड मार्शल भी बनाते हो। कितनी बेगैरत कौम हो तुम लोग, और उसके बाद कहते हो कि हमने लड़ाई जीती है। मतलब कोई तो चुल्लू भर पानी भी नहीं बचेगा तुम्हारे लिए डूबने के लिए। ये जब चनाब का पार्लियामेंट में पानी, क्यों भाग जहन्नम रहे का थे? पानी जब रुकेगा ना, तुम इलेक्शन- तो पाकिस्तानियों के लिए चुल्लू पार्लियामेंट का भर इजलास पानी क्यों भी नहीं होगा बुलाया डूबने के लिए। चुल्लू भर पानी भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए। अरे छोड़ो ना भाई, अमित राणा एक मिनट। मुकीम अहमद, यहाँ का पार्लियामेंट सेशन कब आएगा नहीं आएगा छोड़ दीजिए, वो आपका इशू तो है नहीं। पार्लियामेंट सेशन आ भी गया, चर्चा भी हो गई, उसी पार्लियामेंट सेशन से ये भी कह दिया गया कि भाई सिंधु जल संधि सस्पेंड रहने वाली है। उधर 10 सितंबर तक टेंडर का आखिरी डेट है, इंटरनेशनल टेंडर है, हो सकता है कोई किसी दूसरे मुल्क की कंपनी आकर वहां पर बांध बना ले, आपका पानी और कम हो जाए। आप उस पर बातचीत करने की बजाय, आपके तेल भंडार अगर इतना ही था मुकीम अहमद, तो उस पर बातचीत करने की बजाय कि भाई इतने दिन तक भिखमरी की हालत क्यों थी, इस पर बातचीत करने की बजाय यहां का पार्लियामेंट सेशन कब हुआ? घुंघरू टूट गए, आप इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। वो तेल की तकलीफ, किसको तेल लग गया अभी से? अरे हमें तो तेल है ही नहीं भाई, क्यों लगेगा भाई? हमसे तेल है ही नहीं। मैं तो सिर्फ उसने 10 गुना आपसे ज्यादा रिजर्व तेल भंडार है आज की डेट में हिंदुस्तान का, 10 गुना, अभी 10 गुना, 10 गुने से भी ज्यादा, मैं शायद कम बोल रहा हूं, 10 गुने से भी ज्यादा, 15 गुना, मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि 15 गुना ज्यादा तेल भंडार है। तो तेल पर मत जाइए, फिसल जाएंगे ना। हम आपको पहले ही तेल लग गया, नाम कमाल हो गई भाई। अरे ना तेल, अमेरिका से तेल लेते हैं ना पाकिस्तान की औकात है तेल देने की। मतलब हमको क्यों तेल लगेगा? मतलब कुछ तो अक्ल लगा लो। मतलब जर्नलिस्ट बनने के लिए नहीं, जीरो वो आईक्यू कहा चाहिए होता है क्या पाकिस्तान में? वो कहा किसने? हमने कहा है। जिसने कहा है उससे जरा पूछते हैं ना कि भाई कहां से रिपोर्ट आई है? आपके ख्वाब है, कहा किसने हो? आपके मालिक ने जो आपको अभी ज़कात देगा ना, जिसके लिए मुनीर साहब गए थे ज़कात लेने, उसने कहा है नहीं तो वो इसी लीजिए ज़कात इलेक्शन से पहले खाइए रोटी। इसी को मोदी पपियां जफियां कर रहा था ना टेक्सास में, हाउडी माउडी करके। उस वक्त क्या हुआ था? कर वो रहा उस था, वक्त- आपको क्या उस समझ वक्त आ रही है? आप तो आपके चाट आए ना पिता तलवे, ओहो। आप तो तलवे चाट आए ना, आपको ज़कात मिल गई ना, आपको ज़कात मिल भाई, गई ना तलवे आपकी चाट के। तकलीफ- खुश रहिए, खाना भी खिला दिया आपके हवलदार को, भूखा गया था अमेरिका से, और क्या चाहिए आपको? भाई, ज़कात भी मिल आपकी रही है, खाना भी खिला रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, खुश रहिए। आपकी तकलीफ भिखारी आपकी जो भिखारी तकलीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं शायद कम करने पड़ेंगे अब एक्सपोर्ट। हमारे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ बड़ी तो आपकी तकलीफ है है। भाई। तभी भी दुनिया भर बड़ी में तकलीफ तभी है। सऊदी जैसे देश ने कहा है जो पाकिस्तान से मुसलमान आते हैं उनको बाहर निकालो, वो सब भिखारी आपको हैं। बहुत- यूएई ने कहा जो पाकिस्तान से आते हैं उनको बाहर निकालो, भिखारी हैं। दुनिया में या तो भिखारी, अच्छा एक दुनिया में एक बात है, एक बात भिखारी है कौन होता है? अमित राणा एक बात है, कर्नल शैलेंद्र सर, मैं थोड़ा सा आर्मी से अलग वाला सवाल आपसे कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले तैयब कह रहे थे कि डिनर कर लिया, लंच को डिनर, अभी ये कह रहे हैं तेल लग गया। अरे भाई तेल नहीं लगता है, तेल पर फिसलने वाले फिसलते हैं, लगती मिर्ची है जो आपको लग रही है। इतनी कहावतें नहीं समझ में आ रही है, लंच डिनर का फर्क नहीं समझ में आ रहा है, और पत्रकार कहते हैं खुद को। नहीं देखिए, पत्रकार होने का आपकी एक जिम्मेवारी है। देखिए एक पत्रकार ने आपको बताया कि 10 सितंबर तक ग्लोबल टेंडरिंग अलाउड है, अपनी इकोनॉमी में कुछ इजाफा करिए, अप्लाई करिए, कोई पता नहीं आपकी कंपनी को मिल जाए, चाहे फ्रॉड ही मिल जाए। कंडीशन ना कर्नल शैलेंद्र हाँ, मैं अभी- पाकिस्तान क्या बात कर रहे हैं? फ्रॉड कंपनी नहीं होनी चाहिए। नहीं, और आपको पाकिस्तान मालूम है की कंपनी कहां से? क्या नहीं, नहीं, आपने- तो आपका कैरेक्टर फ्रॉड है ना, नहीं, इसलिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ज्यादा बड़ी बात यह है। कर्नल शैलेंद्र जी। कर्नल शैलेंद्र नहीं, कर्नल शैलेंद्र एक समझ आता हूं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्नेस्ट मनी के लिए जो पैसा चाहिए होगा इनकी जीडीपी से ज्यादा होगा, तो ये नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, वो तो अभी चिल्ला रहे थे कि पता नहीं क्या इजाफा होने वाला है तेल में, और तेल की इजाफा हो रहा है टैरिफ में। तेल की जो धार है वो आपके यहाँ इजाफा बहुत हो अच्छी रहा है चल रही टैरिफ है। में। जनाब एक बात बताइए, बड़ी सीधी बात है कि वो पतलून अब गीली करने के लिए तो पानी नहीं मिल पा रहा, और आप तेल से नहीं, गीला कर रहे हैं, पतलून और है तो तेल आपकी के ऊपर गीली स्लिप हुई कर रहे हैं। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक, 2016 तक का यह डेटा है, पाकिस्तान के पास जो प्रमाणित तेल भंडार है, छिपा के तो रखने का जब प्रमाणित ही कम है तो छिपाएंगे कितना, 35.35 करोड़ बैरल, यानी करीब 353 मिलियन बैरल, जो विश्व के कुल तेल भंडार का, जो सर कह रहे थे 0.021%, और वर्ल्ड रैंकिंग में 52वां स्थान है। भारत के पास है
और 2025 तक पाकिस्तान का जो दैनिक तेल उत्पादन था वो 64,262 बैरल तक गिरने का अनुमान है इस साल तक। भारत का आएंगे, पूरा रिजर्व ही जो भारत का है वो 587.335 यानी $4.3 बिलियन, 0.29% और 25वें नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। अब तो सवाल ये उठता है कि तेल पर कौन फिसल रहा है? तैयब खान, गाड़ी रुक गई आपकी? गाड़ी भी रुक गई है, और दूसरा ये कि तेल की तकलीफ जो है वो कम नहीं हो रही है आप लोगों को, क्योंकि कभी आप क्या कह रहे हैं, कभी आप अपने 5-6 आपके त्यारे हम लोगों ने गिराए राफेल, उसकी डिटेल बताना पसंद नहीं फरमाते। तेल कहां से बीच में आ गया? तेल और राफेल की बात मत करो, आप राफेल के बारे में मत बोलो। देखिए, ट्रंप ने भी डिक्लेयर कर दिया, ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कि आपके 6 जहाज गिरे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके यहाँ का कहना है। नहीं, अच्छा तैयब एक बात बताओ, तैयब सुनो भाई, तैयब सुनो, आप कह रहे हो 5-6 राफेल गिराए, वो कौन से कार्डबोर्ड के बने वाले जिसे लेकर आपके पाकिस्तानी उड़ रहे थे, वो वाले राफेल गिराए कि छत से लिए नीचे गिर गए, वो वाले राफेल गिराए? कौन सा वाला राफेल गिराया, या वो वीडियो गेम वाला गिराया? अरे कौन सा गिराया ये तो बताओ भाई। करते हैं कि आपको वाखर मिकदार में तेल देंगे, वाखर मिकदार में तेल। आप अरे नहीं चाहिए भाई तेल, रखने वाले लोग अपनी कढ़ाई भर लो पहले तेल से। तेल से पहले पानी जरूरी है, प्यास बुझाने के लिए, खेती के लिए। अमेरिका ने जो आपको घास नहीं डाला उसकी तकलीफ का फिर भाई यार, घास जानवर को डालते हैं, तकलीफ होती है, उसका भी हमें बखूबी। घास आप जानवरों के लिए रखी गई है। अरे जनाब, घास आपके लिए रखी गई है, क्यों अपनी कंट्री को बदनाम कर रहे हो? राहुल गांधी क्यों अपनी कंट्री को बदनाम कर रहे हो? राहुल गांधी हमारा है, हमारा रहेगा, आप जो मर्जी आए बोलते रहो। ये नहीं, मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही। नहीं की भी डिटेल बताएं, राफेल किधर गया, संदूर ऑपरेशन किधर गया? राफेल में घास नहीं भरती है, वो घास जो आप बोल रहे हो वो आपके लिए है, आपकी कंट्री के लिए है। ये मेरा कहना नहीं है, भुट्टो साहब ने भी कहा था हम घास खाएंगे। आपके ये रिकॉर्ड पर है चीजें, आप किस लिए हर बार घास और राफेल का डिस्कशन आप कभी नहीं कर लो। जनाब, वो घास जो है हमारे यहाँ घास सिर्फ और सिर्फ जानवरों के लिए रखी जाती है, वो भी इज्जतदार जानवरों के लिए। आपके लिए कौन सी घास है मुझे नहीं। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अमित रैना, ब्रिगेडियर वकार, 1 मिनट दे दीजिएगा, 1 मिनट दे दीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास। अमित रैना, 2024 का एक डेटा है, पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता किया जिसके तहत हर साल 2,16,000 गधों के मांस और चमड़े का निर्यात करने की योजना है। अब जाहिर सी बात है, गधे चाहिए होंगे उतने, तभी तो आप निर्यात करेंगे। तो सवाल यह उठता है कि घास किसको चाहिए? जो गधा एक्सपोर्ट करता है उसको घास चाहिए? अरे फिर रुक जाओ ना भाई, तैयब खान रुक जाओ। टैरिफ हम पर लगा है अमेरिका की ओर से, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, गधे एक्सपोर्ट नहीं करते कि हमें घास की जरूरत है। तो रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। अमित रैना, उसकी फुटेज चलाएं, यहाँ दिखाएं। ठीक है आ रहा हूं। नहीं, ये देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम करने के लिए ये चाइना के साथ मुआहदा किया गया है। दूसरा, ये जो अभी फील्ड मार्शल बने हवलदार मुनीर खान, वो इन्हीं के पुराने प्राइम मिनिस्टर कहते थे गधे पे लाइन डाल दो तो जीब्रा नहीं बन जाता है। तो मुनीर खान अपने आप को एक्सपोर्ट ना होने के लिए अपने ऊपर लाइनें डाल रहे थे। मगर ये देखिए, ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान में सिर्फ गधे की बात नहीं है, कुत्ते एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये। और ये बार बार भूल जाते हैं कि पानी बंद होने वाला है। चाय पीने के लिए पानी चाहिए होता है, तेल नहीं चाहिए होता है। खाना बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, तेल नहीं चाहिए होता है। ठीक है, धीरे धीरे आप चिंता ना करिए। आपकी शाहरग में कश्मीर नहीं रहेगा, आपकी शाहरग में कश्मीर नहीं रहेगा। वो बूंद बूंद का कतरा के लिए अगर आपको मोहताज ना कर दिया तो हिंदुस्तान के आके आप खुदा को भूल जाएंगे, और हिंदुस्तान को सजदा करेंगे, आप खुदा को भूल जाएंगे। ये हाल करेंगे आपका कि आप खुदा को भूल जाएंगे और हिंदुस्तान को सजदा करेंगे। ऐसा मोहताज करेंगे पानी के लिए आपको। आप जिस तरीके से मैली आंख से देखते रहे, आधा बांग्लादेश आधा पाकिस्तान बांग्लादेश गया, आधा पाकिस्तान अब बलूचिस्तान जाएगा, पंजाब लेकर बैठे रहिएगा। ठीक है तैयब खान, आपकी गाड़ी रुकी लेकिन दिमाग भी आपका रुक गया उसके साथ। दिक्कत यह है
गाड़ी रुकी लेकिन दिमाग भी रुक गया उसके साथ। ब्रिगेडियर वकार रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अभी सिर्फ अपने एक आदमी पैनलिस्ट कम से कम उधर से ऐसा है जो फैक्ट पर थोड़ी सी तो बातचीत कर रहा है। ब्रिगेडियर वकार, पाकिस्तान में गधों की आबादी 60,06 मिलियन के करीब 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गधा उत्पादक देश पाकिस्तान को बनाता है। नहीं तो 25 करोड़ है। अच्छा ठीक है, हो सकता है, ठीक है, आंकड़ा कोई भी दुरुस्त कर दे, आप कर दे, ब्रिगेडियर वकार दुरुस्त कर दें, लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर घास की जरूरत किसे है, पाकिस्तान को या भारत को? Yes, I think उस पे आने से पहले मैं सर ये बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी को तो आप सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते? When he said कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 राफेल गिरे थे, उसके अलावा आपके पंजाब के किसको सीरियसली नहीं लेते? किसका नाम लिया आपने? सर पूरी आपके आरएसएस के बहुत बड़े, मैं तो बड़ा सीरियस लेता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा है। नहीं सुनिए ना सर, सुनिए ना, आर्मी के मसले में हम सिर्फ आर्मी को सीरियसली लेते हैं। मैं आर्मी के मसलों में कर्नल शैलेंद्र को सीरियसली लूंगा। आर्मी जो हमें ऑफिशियल बताएगी बोलेगा उसको मैं सीरियसली लूंगा। पॉलिटिकली कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है, कोई कौन ऐसे अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, तो सर उस पर नहीं, प्लीज उस पर नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है ब्रिगेडियर वकार, ये पाकिस्तान नहीं है सर, ये पाकिस्तान नहीं है। रिपोर्ट है, DW की रिपोर्ट है भारत की डंकीज के बारे में। इलीगल ट्रेड आप लोग करते हैं, स्किन भी बेचते हैं, इसकी कॉस्मेटिक में यूज होती है। अरे मोबाइल ही बंद हो गया आपका। असेंबली को सीरियस लेते हैं ना, आप पढ़ ले DW की रिपोर्ट पढ़ लो 2022 की, कि भारत जो है 1.5 लाख गधा स्लॉटर करता है हर साल। नहीं, आप चीन को करते हैं कि नहीं? आप चीन को करते हैं कि नहीं बताइए? करते हैं, बोथ फॉर कॉस्मेटिक्स करते हैं। अच्छा एक बात बताइए ब्रिगेडियर वकार, आप थोड़ी सी लॉजिकल बातचीत कर रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र ये थोड़ी सी लॉजिकल बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर वकार एक बात बताइए सर, एक एक करके छोटा छोटा आप ही के पास हो। ये बताइए कि अमेरिका ने किस पर टैरिफ लगाया? अमेरिका ने किस पर टैरिफ लगाया? हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तैयब कह रहे हैं कि घास डालने की बात, तो घास आपको डाल दिया क्योंकि आप गधे एक्सपोर्ट करते हैं। हार्ट देखें, सीरियस डिस्कोर्स करें, आप सिलेक्टिवली नहीं पिकअप कर सकते कि गूगल से आप पॉइंट उठाएंगे और कर कहां से गूगल से उठाया है? गूगल से फिर वही बात है। यस, हम करते हैं, आई सेड कि हम करते हैं। ब्रिगेडियर वकार खान इज एक्सेप्टिंग, ब्रिगेडियर वकार खान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा गधों के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट इकोनॉमिक। अरे अभी आपने कहा, अरे तो इकोनॉमी नहीं है तो एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? 410 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है बाय जीडीपी, और बाय परचेजिंग पावर पार्टी इट इज 1.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। प्लीज, हमने लिविंग स्टैंडर्ड देखा है, अंबानी अडानी को निकाल दे तो भिकमंगों का मुल्क है। अरे अंबानी अडानी से भरा पड़ा हुआ है, कहां आप ये कह रहे हैं? उसके भी फ्रॉड के, अरे कहां से आप कह रहे हैं भाई? फ्रॉड बिजनेसमैन जो आपके यहाँ से तो जनरल मुनीर की करप्शन की चार्जशीट निकालूं तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये बार बार फील्ड मार्शल कह रहे हैं, हवलदार कह रहे हैं, फील्ड मार्शल आपकी जनता तमगा दे चुकी है। मुकीम अहमद ऑन सीरियस नोट, रुक जाइए, सिलेक्टिव बात नहीं करेंगे, डाटा जो है उसको रखें सामने। सर मैं तो डेटा पर ही बात कर रहा हूँ, मैंने डेटा ही रखा। ब्रिगेडियर वकार खान, डेटा पर ही मैंने बातचीत की। 95 करोड़ भारतीय जो है 1 किलो दाल और 5 किलो चावल पर मंथ पे गुजारा कर रहे हैं। किसने कहा? ब्रिगेडियर आप बिल्कुल मिसगाइड हो गए, आप बिल्कुल मिसगाइड हो गए, आप मिसगाइड हो गए। देखिए, मेरी इकॉनमी अलाउ करती है कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये एक एडिशनल चीज दे पाऊं। आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि आप गधे एक्सपोर्ट कर बिजनेस करते हैं। मैं ट्रेड कर पूरी दुनिया में फेमस हूं और मेरी कंट्री की जो इकॉनमी है वो 4th लार्जेस्ट पहुंच गई है, तो इसमें तकलीफ क्या है? ब्रिगेडियर वकार, पिछली डिबेट पर आप मेरे साथ थे। आप सुनिए, पिछली डिबेट पर आप मेरे साथ, इनसे पूछ, हाँ बोलिए अमित राणा, बोलिए आप कुछ बोल रहे थे। इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए इनका देश सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है, कुछ तो यही बता दें क्या करता है एक्सपोर्ट, गधे को छोड़ के और क्या एक्सपोट करते हैं? हमारा बताइए पाकिस्तान के आप क्या बनाते हैं? टेररिस्ट गारमेंट्स हैं और कॉटन जो है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन। कितने का कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं? देखो, अरे नहीं अमित राणा, ये सवाल आपका गलत है। अमित राणा आपका सवाल गलत है। इनके तो खुद वजीर आजम तक मान चुके हैं कि यस हमने आतंकियों को ट्रेंड किया, हमने अमेरिका के लिए गंदा काम किया और 30 साल किया। ये तो खुद इमरान खान मान चुके हैं, इनके रक्षा मंत्री तक ये बात मान चुके हैं। दरवाजे पे आके बैठ गई थी, ठीक है। अब मुकीम अहमद, ये बात तो सच है। मुकीम अहमद, इमरान खान ख्वाजा आसिफ तक मान चुके हैं कि यस अमेरिका के लिए सही, पाकिस्तान ने गलत काम किया एक वक्त, हालांकि आज के संदर्भ में वही नहीं कहते हैं, लेकिन फैक्ट पर बात हो रही थी। 35 से 40% मुद्रास्फीति जिसने बुनियादी जरूरतों की पाकिस्तान में कीमत बढ़ा दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद।
ब्रिगेडियर वकार डेटा की बात कर रहे थे। यूनिसेफ का आंकड़ा है कि पाकिस्तान के 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। बेरोजगारी दर बढ़कर 12% पहुंच गई है। दवाओं की कीमत 20% बढ़ गई है। बिजली की कीमत 30% बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल 380 और 360 रुपए पहुंच गया है। फूड आइटम्स के दाम 20 से 30% तक बढ़ गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये मेरा डेटा नहीं है, ये किसका डेटा है भाई? ये यूनिसेफ का, इंटरनेशनल बॉडीज का डेटा है। आपके पास अपना कोई डेटा है तो बता दीजिए। मैं आपको अभी देखें, प्रोग्राम में तो इस तरह नहीं निकाला जाता ना। वन कैन ओनली रेफर टू जो आपने पढ़ा हुआ है। 80 से 90 करोड़ आबादी आपकी नहीं जिंदा राशन। अरे मैं आपका पूछ रहा हूं, अगर आपके ये डेटा गलत है, आप कह रहे हैं मुकीम अहमद ने कहा कि डेटा ब्रिगेडियर वकार हो। मुकीम अहमद से सवाल था, पत्रकार है, अगर इसका करेक्टर कोई डेटा है तो बता दीजिए। 800 डेटा नहीं है कि आवाज नहीं आ रही है? दोनों ही नहीं है। अब आवाज कैसे आएगी? डेटा नहीं है कि आवाज नहीं है? जी बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं। 800 मिलियन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। अरे डेटा नहीं है कि आवाज नहीं है? दोनों नहीं है। बंद कर देना आवाज। अरे आवाज बंद क्यों? अरे आवाज आनी बंद हो सकती है भाई, आवाज जानी थोड़ी नहीं बंद हो सकती है। 800 मिलियन भारतीय जो है वो सरवाइव अरे बंद हो जा रहा है मोबाइल। ब्रिगेडियर वकार आपका मोबाइल दिखाते दिखाते बंद हो जा रहा है। चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। सिर्फ एक लाइन की बात है कि पानी बंद हो रहा है। यस, अगर पानी चाहिए, पानी तेल से ज्यादा जरूरी है। पानी चाहिए तो आतंक बंद करिए, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क नहीं जो सुधर जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।